So hello everyone and welcome back to my channel Materia Medica World। सो हम सैटरडे को नहीं मिल पाए क्योंकि मेरे यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू भी था और मैं भी थोड़ी बिज़ी थी, तो सैटरडे को वीडियो नहीं आ सकी थी। बट मंडे को जो मैं कह रही थी कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को शायद तक वीडियो नहीं आएगी, बट वो आ चुकी है। ओके, सो इस वीक के एंड तक में रेपर्टरी की सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी, तो प्लीज़ 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 वो सीरीज़ आप मिस आउट ना करें, इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं एक न्यू मेडिसिन जो है रस्टॉक्स। ओके, रस्टॉक्स मेनली डीपी मेडिसिन है या फिर आप कह सकते हो फुल ड्रग पिक्चर मेडिसिन है, बट ऑल्सो आस्क्ड इन द पर्टिकुलर सेक्शन ऑल्सो। ओके, शॉर्ट नोट में भी पूछी जा सकती है रस्टॉक्स। तो रस्टॉक्स में कौन सा आईएमपी पर्टिकुलर है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा ताकि आप कुछ भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिस आउट ना करें। ओके, सो विदाउट एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो पहले हम देखेंगे रस्टॉक्स का स्पीयर ऑफ एक्शन। आप सोच रहे होंगे इसमें दीदी ने कॉमन नेम, फैमिली और फाउंडर क्यों नहीं लिखा है, बट वो क्या हुआ था कि मैंने एग्ज़ाम के टाइम पे फटाफट रस्टॉक्स की नोट्स प्रिपेयर की थी, तो वो मैंने छूट गया था लिखने का। बट कोई नहीं, आपके एंड ऑफ द वीडियो में वो ज़रूर डिस्प्ले होगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो अभी हम देखेंगे स्पीयर ऑफ एक्शन। तो क्या है, कहाँ कहाँ होगी इसकी एक्शन, तो वो है म्यूकस मेम्ब्रेन, lymphatic glands, स्किन, मस्कुलर टिश्यू एंड कंपोनेंट पार्ट ऑफ अ जॉइंट जो होगी लिगामेंट्स, फाइब्रस टिश्यू एंड टेंडन्स। ओके, सो स्पीयर ऑफ एक्शन कहाँ कहाँ है उसकी, फर्स्ट तो म्यूकस मेम्ब्रेन, देन lymphatic glands, स्किन, मस्कुलर टिश्यू एंड कंपोनेंट एंड पार्ट ऑफ अ जॉइंट जो हो गए लिगामेंट्स, टेंडन्स, फाइब्रस टिश्यू। ओके, अब हम देखेंगे कंस्टिट्यूशन। तो कंस्टिट्यूशन मीन्स कि फिजिकल मेकअप या फिर पर्सन कैसा होगा रस्टॉक्स का, तो बहुत ही ज़्यादा चिली पेशेंट होगा, सोरा माइजम होगा और रोमेटिक एंड गाउटी डायथिसिस होगी। तो आपको इससे पता चल गया होगा कि कौन सा इसका आईएमपी पर्टिकुलर हो सकता है और किस में हम इसको ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, वो है रूमेटिज्म एंड गाउटी कंडीशन में। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज़ गाइडिंग सिम्टम्स। तो गाइडिंग सिम्टम्स में क्या है, फर्स्ट वन कि ट्रायो ऑफ रेस्टलेसनेस में रस्टॉक्स आती है। ओके, सो ट्रायो ऑफ रेस्टलेसनेस में मेडिसिन आ गई अपनी रस्टॉक्स, और दूसरी दो मेडिसिन कौन सी थी वो मेरी प्रीवियस वीडियो में भी बताई थी, अगर आपने वो देखी होगी तो आपको पता होगा कि ट्रायो ऑफ रेस्टलेसनेस कौन से है। तो मुझे कमेंट डाउन करके बताएं कि आपको मालूम है कि नहीं। ठीक है, तो ट्रायो ऑफ रेस्टलेसनेस medicines cannot stay in the place, must change position frequently to obtain relief from pain। ठीक है, तो ये कैसी होगी, रेस्टलेसनेस वाली मेडिसिन हो गई। ठीक है, शांति से एक जगह पे बैठ नहीं सकेगा, फ्रिक्वेंटली उसको पोजीशंस चेंज करनी पड़ेगी टू ऑब्टेन द रिलीफ फ्रॉम द पेन। Then great rigidity, stiffness and lameness and pain are experienced on the first moving the joint after rest or on waking up in the morning, relieved by walking और कंटिन्यू मोशन। ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स रस्टॉक्स का क्या है जो ब्रायोनिया से डिफरेंट करता है, वो ये है कि रस्टॉक्स में कांस्टेंट मूविंग जब भी करेगा, ठीक है, या करेगी तो उसको उसमें रिलीफ मिलेगी। ठीक है, बट जब ब्रायोनिया हम देखेंगे तो ब्रायोनिया में कंटिन्यू मोशन एग्रावेट है, जबकि रस्टॉक्स में कंटिन्यू मोशन एमलोरेशन में जाता है। एंड दूसरी चीज़ क्या है कि रस्टॉक्स में जब भी फर्स्ट मोशन होगी, फर्स्ट स्टेप होगा या फिर फर्स्ट कोई भी मूवमेंट होगी, ठीक है, वो कैसी होगी, पेनफुल होगी, बट बाद में जो वो कंटिन्यू काम करने लगेगा तो उसको उसमें रिलीफ लगने लगेगी। तो फर्स्ट मोशन या फिर फर्स्ट मूवमेंट इन अर्ली मॉर्निंग कह सकते हो, या फिर व्हेन राइजिंग फ्रॉम अ बेड, या फिर बेड से खड़े होके चलना होगा, तब वो मोशन में एग्रावेट होगा। बाकी कंटिन्यू वो चलने लगेगा फिर तो उसको एमलोरेशन हो जाएगी। देन मोस्ट कंप्लेन आर रिलीव्ड बाय मूवमेंट एंड एग्रावेशन बाय रेस्ट। ठीक है, उसमें उल्टा हो गया। ब्रायोनिया में क्या होगा
कि ऑलमोस्ट सारी मूवमेंट रिलीव्ड बाय हो जाएगी रेस्ट एंड एग्रावेशन बाय हो जाएगा मोशन। तो वो अक्षय कुमार वाला ऐसा ऐसा हो जाएगा रस्टॉक्स एंड ब्रायोनिया में। देन ग्रेट सेंसिटिवनेस टू ओपन एयर, ठीक है। देन ट्राइंगुलर रेड टिप्ड टंग, यह खास वाइवा में पूछा जाता है कि रस्टॉक्स की टंग कैसी होती है। तो आप इसमें याद ऐसे रख सकते हो कि जैसे रस्टॉक्स है उसमें ट्रायो प्रेजेंट है, तो क्या हो गया, एक ट्राइंगल प्रेजेंट है, ट्रायो मीन्स। तो उसकी जीभ पे भी क्या होगा, टंग पे भी क्या होगा, उसकी जो टिप होगी वहाँ पे वो ट्राइंगुलर रेड हो जाएगी, ठीक है। तो ट्राइंगुलर रेड टिप्ड टंग देखने को मिलेगी। तो ये वाइवा में बहुत बार पूछा जाता है, मुझे भी पूछा था पर मैं भूल चुकी थी, मुझे को स्ट्रॉबेरी टंग याद आ गई थी उस टाइम पे। ओके, तो होता है, वो तो डर के मारे होता है, बट आपको ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है। तो क्या होगा कि रस्टॉक्स में ट्रायो आता है तो आप उससे याद रख सकते हो कि ट्राइंगल बनता है। तो रस्टॉक्स की टिप ऑफ टंग कैसी होगी, ट्राइंगुलर होगी बट रेड होगी। ओके, देन फॉर मूविंग फॉरवर्ड दैट इज माइंड। तो माइंड में क्या है, डिलीरियम विथ फियर एंड सस्पिशियंस ऑफ बीइंग पॉइजन, सैड पेशेंट बीइंग टू वीप विदाउट नोइंग वाई, ठीक है। तो क्या होगा, डिलीरियम विथ फियर एंड सस्पिशियन मीन्स उसे ऐसा लगेगा जैसे कोई उसके खाने में पॉइजन मिला रहा हो और बाद में दे रहा हो उसको, या फिर वो सब पे शक करेगा कि मुझे किसी ने पॉइजन दे दिया हो, वैसे सस्पिशियसनेस रहेगा और फियर में रहेगा, डर में रहेगा। और क्या होगा, वो सैड रहेगा, मेलनकोलिक आ जाएगा। एंड पेशेंट बिगिंस टू वीप विदाउट नोइंग वाई, अपने आप से ही रोने लगेगा, उसे खुद को भी नहीं पता होगा कि मैं क्यों रो रहा हूँ या रो रही हूँ। देन ड्रीम्स ऑफ गोस्ट, एक्सर्शन, रोविंग, स्विमिंग एंड वर्किंग हार्ड, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा क्या होगा कि ग्रेट एक्सर्शन के ड्रीम्स आएंगे, जैसे ड्रीम्स में भी वो बहुत ही लेबर वर्क कर रहा हो ऐसा उसको ड्रीम्स आ रहे होंगे, या फिर बहुत ही कुछ ऐसा वर्क कर रहा है जिसमें मेंटली एंड फिजिकल दोनों इन्वॉल्वमेंट हो। इन शॉर्ट एक्सर्शंस वाले ड्रीम उसको आएंगे। एंड रोविंग, स्विमिंग एंड वर्किंग हार्ड, ऐसे उसके ड्रीम्स होंगे। देन एलिमेंट्स किससे है इसको, तो स्प्रेनिंग और स्ट्रेनिंग अ सिंगल पार्ट मसल और टेंडन, ठीक है। एंड ओवर लिफ्टिंग, पर्टिकुलरली स्ट्रेचिंग हाई अप टू रीच थिंग्स लाइंग ऑन अ डैम्प ग्राउंड, वेटिंग डैम्प ग्राउंड फ्रॉम वेटिंग एंड टू मच समर बाथिंग इन लेक और रिवर, वो कट हो गया पर लास्ट में है लेक एंड रिवर। ओके, तो क्या होगा, एलिमेंट्स इसको किससे होंगे, स्ट्रेनिंग सिंगल पार्ट, कोई एक सिंगल पार्ट से ज़्यादा काम कर रहा होगा या फिर उस पार्ट के मसल्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा तब, या फिर उसके टेंडन का। फ्रॉम ओवर लिफ्टिंग, अपने बलबूते से भी ज़्यादा उसने लिफ्ट कर लिया कोई सामान, ठीक है, तब भी उसको पेन होगा या फिर एलिमेंट होगा। पर्टिकुलरली स्ट्रेचिंग हाई अप टू रीच द थिंग्स, ठीक है, स्पेशली वो थिंग्स को पकड़ने के लिए जब वो एक्स्ट्रा स्ट्रेच करेगा मसल्स को तब। देन लाइंग ऑन अ डैम्प ग्राउंड, जब ज़मीन पे डैम्प वेदर होगा तब वो कहीं ग्राउंड पे लेट गया या फिर घर में ही डैम्प वेदर के कारण लेट गया तब भी। देन फ्रॉम गेटिंग टू मच फ्रॉम गेट वेटिंग एंड टू मच समर बाथ, समर में भी बहुत ही ज़्यादा बार उसने नहा लिया तो भी, एंड इन वेटिंग कंडीशन ऑल्सो। बाथिंग कहाँ होगी, इन लेक एंड रिवर। ओके, वो कट हो गया है। देन हेडेक, पर्टिकुलर अब हम देखेंगे तो फर्स्ट वन इज़ हेडेक। तो हेडेक कब होगा, फ्रॉम बियर टू मच समर बाथिंग, समर बाथिंग इसका एलिमेंट फ्रॉम सारे कम पर्टिकुलर्स में चलेंगे। एंड वन मोर थिंग, रस्टॉक्स को जब समर और विंटर या फिर आप कह सकते हो रेनी सीजन जब चालू होने वाला हो और समर एंड होने वाला होगा तब हम रस्टॉक सोच सकते हैं, ठीक है। देन ब्रेन फील्स लूज व्हेन स्टेपिंग ऑन शेकिंग हेड, सेंसेशन ऑफ स्वेशिंग इन ब्रेन, जैसे उसको ब्रेन में कुछ मार रहा हो वैसे उसको फीलिंग आती रहेगी। देन एग्रावेशन बाय सिटिंग और लाइंग इन अ कोल्ड, एमिलोरेशन वार्मथ एंड मोशन, वर्टाइगो व्हेन स्टैंडिंग और वॉकिंग, ठीक है। इतने थे इसके हेड सिम्टम्स। हम देखेंगे मेन पैरालिसिस। तो पैरालिसिस में क्या है, फ्रॉम गेटिंग फीट वेट, ठीक है, तो जब भी उसके पाँव गीले हो जाएंगे पानी के कारण तब। लाइंग ऑन अ डैम्प ग्राउंड आफ्टर एक्सर्शन, पार्चुरेशन, सेक्सुअल एक्सेस, एक्यू और टाइफॉइड।
every part of a body affected, especially extremities, eye, eyelashes. ओके, तो कहाँ कहाँ उसका एवरी पार्ट ऑफ बॉडी स्पेशली एक्सट्रीमिटीज़ एंड आई लिड्स, सॉरी आई लैशेस नहीं आई लिड्स, ठीक है, तो वो पर्टिकुलरली ज़्यादा अफेक्ट होंगे जब भी पैरालिटिक कंडीशन आएगी तब. देन पैरालिसिस इज विथ नमनेस ऑफ अफेक्टेड पार्ट, पैरासिस ऑफ लिम्स एंड टॉसिस. ओके, तो पिटोसिस या फिर टॉसिस आप जो बोलते हो वो कंडीशन देखने को मिलेगी विथ लिम्स पैरालिसिस के साथ, ठीक है. देन डायरिया, डायरिया में क्या है, डैम्प वेट वेदर, समर बाथिंग कॉजिंग हो गया उसका, वाटरी स्टूल, इनवॉलेंटरी बिगनिंग ऑफ टाइफाइड, स्ट्रीमिंग डाउन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ अ लोअर लिम्ब ड्यूरिंग स्टूल, ठीक है. देन फीवर, फीवर में भी हम रोस्टॉक्स सोच सकते हैं. तो क्या है, इंटरमिटेंट फीवर, कंटिन्यूस फीवर, रेमिटेंट फीवर. इंटरमिटेंट फीवर में क्या होगा, मीन्स फीवर के दो टाइप है, इंटरमिटेंट फीवर, कंटिन्यूस फीवर एंड रेमिटेंट फीवर. तो ये तीनों की तीन फीवर में रोस्टॉक्स में कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं उस बेसिस पे हम देंगे मेडिसिन. तो फर्स्ट वन इज इंटरमिटेंट फीवर. तो क्या होगा उसमें कि ड्राई टीजिंग कफ विथ टेस्ट ऑफ ब्लड, cough of a same character, great thirst with dry tongue, mouth and throat, corner of mouth ulcerated, fever blister around the mouth and chin, then great exhaustion with relief from fever. ठीक है, इतने थे इसके इंटरमिटेंट फीवर के सिम्टम्स. तो क्या, पहले तो ड्राई टीजिंग कफ विथ टेस्ट ऑफ ब्लड होगा, ठीक है. तो क्या, कफ जब भी वो खांसी खाएगा तो मुंह में ब्लड हो वैसा उसको टेस्ट आता रहेगा. देन कफ ऑफ अ सेम कैरेक्टर, ग्रेट थर्स्ट विथ ड्राई टंग, माउथ एंड थ्रोट. देन कॉर्नर्स ऑफ माउथ में क्या होगा, अल्सरेटेड होगा एंड फीवर ब्लिस्टर्स देखने को मिलेंगे अराउंड द माउथ एंड अ चिन, एंड ग्रेट एक्सॉशन विथ रिलीफ फ्रॉम फीवर. जब भी फीवर आएगा तो वो ग्रेट एक्सॉशन होगा, वो क्या हो जाएगा, रिलीफ होने लगेगा. देन रेमिटेंट फीवर, रेमिटेंट फीवर एंड कंटिन्यूस फीवर में क्या है कि लाइक अ टाइफॉइड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, ठीक है. तो कैसे फीवर, जैसे टाइफॉइड में आता है, इन्फ्लुएंजा में होता है एंड डेंगू में होता है. समर बाथिंग, रेनी वेदर, डैम्प वेदर, एक्सपोजर टू कोल्ड एयर, वॉकिंग इन डैम्प प्लेस, टैंक एंड रिवर बाथिंग, ये सारे इसके हो जाएंगे कॉजेशन. देन इंसिडियस ऑनसेट, एक्यूट डिजीज, टाइफॉइड फॉर्म. देन डायरिया विद बिगनिंग ऑफ टाइफॉइड, जब टाइफॉइड के टाइम भी हो सकता है तभी भी हम रस्टॉक्स सोच सकते हैं. देन रेस्टलेसनेस. तो अब हम देखेंगे टंग. तो टंग में क्या है, ट्रायंगुलर रेड टिप, टंग ड्राई क्रैक, सोर विथ इम्प्रिंट ऑफ टीथ, ठीक है. तो वाइवा के लिए टंग खास इंपॉर्टेंट है रस्टॉक्स की, क्योंकि बहुत बार पूछे जाता है या फिर 1 मार्क्स में या फिर एमसीक्यू में भी पूछी जाती है कि रस्टॉक्स की टंग कैसी होती है. तो याद रखिएगा कि ट्रायंगुलर रेड टिप टंग होगी विथ क्रैक, ड्राई एंड सोरनेस प्रेजेंट होगी, विथ टीथ की इम्प्रिंटमेंट देखने को मिलेगी, मीन्स कि जो टीथ होगी उसकी छाप हमें टंग के ऊपर प्रेजेंट दिखेगी. देन अब हम देखेंगे मेन इसका पर्टिकुलर वो है रूमेटिज्म. ओके, सो रस्टॉक्स एंड ब्रायोनिया आर वेल नोन मेडिसिन फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस और एनी काइंड ऑफ जॉइंट अफेक्शन. ओके, तो रूमेटिज्म में क्या है, बेटर एडेप्टेड टू पेशेंट विथ रूमेटिक डायथिसिस, lying on a damp ground, summer bathing or river bathing, working in damp place and handling clay. ठीक है, ऐसे सारे जो कॉज होंगे उसमें रस्टॉक्स हम दे सकते हैं, जिसके वजह से इन कारणों की वजह से जो अगर उसको रूमेटिज्म हो रहा हो तब. रूमेटिज्म एनी जॉइंट, स्पेशली जॉइंट ऑफ राइट साइड रेमेडी है रस्टॉक्स, ठीक है. तो वहाँ पे जो हमें अगर रूमेटिज्म या फिर जॉइंट अफेक्शन देखने को मिलेगा तो हम रस्टॉक्स उसमें देख सकते हैं. Then sprained muscles or tendon were torn from it. Attached bones were scraped with knife. ठीक है, तो उसको सेंसेशन कैसा होगा, ठीक है, जैसे कि बोन्स वर स्क्रैप्ड विथ नाइफ, वैसे उसको पेन होगा, बोनी पेन जो हम कहेंगे तब. एंड स्प्रेन्ड मसल और टेंडन में हम देख सकते हैं रोमेटिज्म या रस्टॉक्स दे सकते हैं. ओके, देन
अफेक्टेड पार्ट आर वेरी सोर टू टच, जो भी पार्ट होगा अफेक्टेड वहाँ पे अगर हम टच करेंगे तो उसको बहुत ही ज़्यादा पेन होगा. ग्रेट रेस्टलेसनेस, एंजाइटी एंड एप्रीहेंशन, कैन नॉट रिमेन इन बेड एट वन प्लेस, ऑलवेज वॉन्ट टू मूव. ठीक है, मीन्स एक जगह पे शांति से नहीं बैठ सकेगा, भले ही उसको पेन क्यों ना हो रहा हो, तभी भी उसको मोशन चाहिए ही. देन लमेनेस, stiffness and pain, aggravation after midnight in wet rainy weather, first moving and on getting up in the morning, amelioration walking or continued motion along with fever, heart disease may appear. देन बैक एक में हम क्या देख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी हेडिंग में पूछ सकते हैं कि रस्टॉक्स की एक्सट्रीमिटीज़ बताइए. ठीक है, तो पहले आप रूमेटिज्म लिख सकते हो, देन फिर उसमें बैक एक भी आप ऐड कर सकते हो. ओके, सो टू मच समर बाथिंग इन रिवर और लेक, lying on a damp ground or straining between shoulder and small of the back, pain with stiffness, pain on swallowing, aggravation by sitting and lying, एमुलरेशन बाय मोशन लाइंग ऑन समथिंग हार्ड. ठीक है, हार्ड चीज़ पे उसको सोने से अच्छा लगेगा. और आर्निका में हमने देखा था उसमें क्या था कि भले ही वो सॉफ्ट पे क्यों ना सोचे पर उसको वो हार्ड ही लगेगा. ओके, देन मूविंग ऑन फॉरवर्ड, दैट इज स्किन. तो इरिसिफेलस वेसिकुलर इरप्शन, वेसिकल्स आर येलो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, swelling, inflammation, burning, itching and stinging, skin of external genital inflamed, erysipelatous, edematous, aggravation worse at night, cold, wet, rainy weather, amelioration by dry weather and warm application. तो ये थी इसकी स्किन. अब हम इसको बाइंड अप करेंगे जनरल मोडालिटीज़ के साथ. तो एग्रावेशन कहाँ किससे है इसको, तो बिफोर अ थंडरस्टॉर्म एक मेडिसिन में आती है, वो है फॉस्फोरस. देन कोल्ड वेट रेनी वेदर, नाइट फ्रॉम गेटिंग वेट, परस्परिंग एंड ड्यूरिंग रेस्ट. एमिलोरेशन किससे होगा, तो वार्मथ ड्राई वेदर, देन रैपिंग अप, वार्म और हॉट थिंग, मोशन, चेंज ऑफ पोजिशन, मूविंग अफेक्टेड पार्ट. ओके, तो इससे इसको एम्बुलेशन होगा. अब हम इसका देखेंगे क्विक रिव्यू. इसमें आप इसका इंट्रोडक्शन जो मैं मिस आउट कर गई थी वो आप इसमें देख सकते हो. तो कॉमन नेम है पॉइजन ईव या पॉइजन ऐश. देन फैमिली है एनाकार्डिएसी. देन सोर्स है वेजिटेबल किंगडम. पार्ट यूज्ड है लीफ एंड प्रूवर इज हैंडमैन. स्पीयर ऑफ एक्शन देखेंगे तो माइंड, आई, म्यूकस मेम्ब्रेन, देन GIT, रेस्पिरेटरी, हार्ट, मस्कुलोस्केलेटल, देन यूरिनरी सिस्टम एंड स्किन. कंस्टिट्यूशन हम देखेंगे तो क्या है, सूट्स पेशेंट विथ रूमेटिक डायथिसिस who are very listless because of the pain which are better by moving about. लिस्टलेस मीन्स उसको इतने सारे पेन हो गए पूरे बॉडी में कि उसकी कोई लिस्ट ही ना हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा हो, पर वो सारे पेन मूविंग से ही रिलीफ होते हैं. टेम्परामेंट है नर्वस एंड बिलियस, थर्मल स्टिली एंड मायाजम, सोरा साइकोसिस एंड सिफिलिस. अब हम देखेंगे माइंड. तो माइंड में क्या है, extreme restless with a desire for continuous change in position, impatient and hurried, delirium with fear and suspicion of being poisoned, dream of exertion, sad patient begins to weep without knowing why, worse in evening, anxiety, sadness, helplessness and profound despondency. Then anxiety for own child, causeless weeping, irritability, answer correctly but slowly or hesitantly or reluctantly. ठीक है, देन ग्रेट एप्रीहेंशन, लिस्टलेस, सेंसोरियम क्लाउडी. अब हम देखेंगे इसके की नोट सिम्टम्स. तो क्या है, वन ऑफ द ट्राई ऑफ रेस्टलेस, कैन नॉट स्टे इन वन प्लेस, sensitive to open air, exposing the hand from under the bed cover, produce coughing. मीन्स सेंसिटिव टू ओपन एयर. ठीक है, ओपन एयर से बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होगा. एंड एक्सपोजिंग द हैंड अंडर द फ्रॉम अंडर द बेड, कवर, प्रोड्यूस कफ.
अगर वो हाथ को बाहर नहीं रखेगा और उसको कवर रखेगा तो क्या हो जाएगा, कफिंग उसको स्टार्ट होने लगेगी। देन एलिमेंट फ्रॉम गेटिंग वेट स्पेशली आफ्टर बीइंग ओवर हीटेड, एलिमेंट फ्रॉम स्प्रेनिंग और स्ट्रेनिंग अ मसल, टेंडन और पार्ट, swollen eye, edematous old injuries of eye, ulceration of cornea, lids inflamed, agglutinated एंड स्वॉलन मीन्स आई में क्या हो जाएगा, आई अफेक्शन भी इसमें देखने को मिलेगी, तो वो स्वॉलन हो जाएगी, इडेमेटस होगी है, ओल्ड इंजरीज ऑफ आइज में भी वो काम लगती है, अल्सरेशन ऑफ कॉर्निया देखने को मिलेगी एंड लीड्स इन्फ्लाम्ड होगी, देन एग्लूशिनेटेड और स्वॉलन होगी। देन जॉ क्रैक्स व्हेन च्यूइंग, जब भी वो खाना खाएगा तो जॉ उसका क्रैक हो रहा वैसे साउंड प्रोड्यूस हो रहा होगा। स्वॉलन फेस, पेन इन मैक्सिलरी जॉइंट, fever blister around the mouth and on chin, corner of mouth ulcerated. Then headache in occiput, marked thirst with dryness of mouth and tongue, desire cold drink though it aggravate cough, chill worse after ice cold water, dry sore red cracked tongue with a rectangular tip, diarrhea and typhoid fever, worse during night, better during the day, tearing pain down the thigh in dysentery, tonsillitis after riding in a cold wind, swollen glands, stitching pain or swallowing, dry cough during chill stage of fever, prolapse of uterus from overstretching or straining, swelling and intense itching of vulva। ये सारी कंडीशन में भी हम रस्टॉक्स को सोच सकते हैं। Then lochia thin, protracted, offensive, diminished with shooting pain extending upward in the vagina. Then affected fibrous tissue, joints, tendons, sheath. Then causing pain, stiffness, lameness of one on first moving after rest or on getting up in the morning, better by walking or continued motion. Motion limbers up the patient, thus feels the need for a changing of a position regularly। उसमें भी उसे ऐसा लगता है कि जैसे जब भी पोजीशन चेंज करेगा तभी उसको बेटर फील होगा। देन hot painful swelling of joints, sensitive to touch, tearing pain in tendons, ligaments and fasces, then limb stiff, paralyzed, sensitive to cold air, cracking in joints especially on stretching, erysipelas, red, swollen, itching and intensely। ठीक है, तो इतने थे इसके की नोट सिम्टम्स। हम देखेंगे क्लिनिकल एस्पेक्ट कि हम कब रस्टॉक्स को सोच सकते हैं। तो फर्स्ट इज सेल्यूलाइटिस, सेप्टिसिमिया, पैरालिसिस, हेमीप्लेजिया, न्यूरल्जिया, बेरी, देन क्रस्टालेक्टा, देन ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस, सुपुरेटिव आयराइटिस, फोटोफोबिया, पेरोटाइडिस, then influenza, bronchitis, asthma, angina pectoris, enuresis, menstrual disorder, urticaria, then herpes zoster, erysipelas, vesicle, then eczema, typhoid, tendonitis, fibrositis, cervical spondylosis, then sciatica, gout, rheumatism, arthritis, metrorrhagia, menorrhagia and abortion। okay, सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप आपको अच्छे से रस्टॉक्स पता चल गई होगी। एंड रस्टॉक्स फुल ड्रग पिक्चर मेडिसिन है, तो आपको उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है और बहुत ही सिंपल मेडिसिन है। अगर आप रस्टॉक्स एंड ब्रायोना के साथ को कंपैरिजन करते करते जाओगे तो आपकी दोनों मेडिसिन साथ में भी हो जाएगी एंड दोनों मेडिसिन फुल ड्रग पिक्चर है एंड ऑल्सो दोनों मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है एग्ज़ाम के लिए भी और याद रखने में भी आपको बहुत ही ज़्यादा इजी रहेगी, क्योंकि दोनों में कैसा है कि जो रस्टॉक्स में है वो उसमें ब्रायोने में पूरा उल्टा होगा, या फिर ब्रायोनी अगर आपने पहले पढ़ी तो रस्टॉक्स में उसका पूरा उल्टा होगा। तो आप अगर दोनों को कंपेयर करते जाओगे तो आपके लिए भी इजीली अंडरस्टेबल होगा कि कौन सी मेडिसिन में कौन से सिम्टम्स लिखने हैं। ठीक है, सो होप आपको रस्टॉक्स अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत ही कम पॉइंट्स कवर किए थे क्योंकि लास्ट में मैं ये क्विक रिव्यू या फिर क्विक रिवीजन रखती हूँ इसके वजह से, और वो नोट्स मैंने मेरी
अभी जो मतलब मेरी जो एग्ज़ाम थी उसके लिए मैंने प्रिपेयर की थी, तो मैंने उसमें से ही आपको मेन जो सिम्टम्स के पॉइंट थे जो आपके लिए भी आईएमपी है और लिखने के लिए भी आईएमपी है, वही मैंने उसमें नोट डाउन किए गए थे, तो वही हिसाब से फिर मैंने आपको उसमें पढ़ाया है। ओके, सो हाउ होप अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। अब हम कल मिलते हैं न्यू मेडिसिन के साथ। तो कल न्यू मेडिसिन होगी ब्रायोनिया, ठीक है। ब्रायोनिया इसलिए क्योंकि अगर अभी आज रस्टॉक्स आपने पढ़ी तो कल ब्रायोनिया पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, एंड इस वीक के एंड में रेपर्टरी की सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, आपके और सीनियर्स जूनियर्स के साथ, ठीक है, ताकि सबको हेल्पफुल रहे। एंड ऑल्सो कि रेपर्टरी की सीरीज़ आप मिस आउट ना कर लो, इसलिए कह रही हूँ कि आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप मेरी वीडियो पे न्यू हो तो। ओके, सो आप कोई भी नोटिफिकेशन इसके रिलेटेड मिस आउट ना करो इसलिए। ओके, और रेपर्टरी के लिए प्लीज़ 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 आप आपकी नोटबुक पेन जो भी आप लेके बैठना चाहते हो बैठ के लिखना मेरे वीडियोस देख के, क्योंकि रेपर्टरी ऐसी चीज़ है कि आज पढ़े कल भूल जाओगे, इसलिए नोट्स प्रिपेयर कर लेना जैसे जैसे मैं पढ़ाऊँगी वैसे वैसे ही, क्योंकि रेपर्टरी की सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, मैं पक्का गारंटी के साथ देती हूँ। क्योंकि मुझे पता है मेडिसिन के वीडियोस में, ऑर्गेनॉन के वीडियोस में आप सारे बोर हो जाते हो मेरी आवाज़ सुन के, मेरी वीडियोस की पीपीटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो रेपर्टरी ऐसी सीरीज़ होगी जिसमें आपको फन के साथ मैं पढ़ाऊँगी, ठीक है, हंसी मजाक भी करेंगे और साथ साथ में पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो रेपर्टरी लंबी वीडियो भी होगी और आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत ही ईजी रहेगा। ओके, सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब इट। टिल देन बाय, टेक केयर।